इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। और आज जिन्हें पाद प्रक्षालन करना है, दो परिवार जिन्होंने मूल वेदी पर शांति धारा की है, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। विनोद जी जैन का परिवार जो आगरा वाला परिवार है, और दिल्ली का नरेश जी मीनू जी जैन का परिवार, ये दो परिवार केवल पाद प्रक्षालन के लिए ऊपर पहुंचेंगे। इन दोनों परिवारों की महिलाएं यहां से जिनवाणी लेकर पूज्य श्री को जिनवाणी प्रदान करेंगी। जिनवाणी अनिल जी जिनवाणी दे दीजिएगा। जो महिलाएं दो परिवारों की हैं, विनोद जैन जी आगरा परिवार और नरेश जैन जी दिल्ली परिवार, और यही दो परिवार अभी पाद प्रक्षालन के लिए यहां पर आगे आएंगे। और यही दोनों परिवारों से अनुरोध है कि आप चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन भी आप यहीं से करेंगे। दिल्ली से हमारे भाई श्री गोधा जी पधारे हैं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और आज अकेले ही नहीं आए हैं, साथ में 5 बसें भी ला रहे हैं जो अभी शीघ्र आ रही हैं, 6 बसें। और आदरणीय भाई साहब गजराज जी गंगवाल जी भी आ रहे हैं, पवन जी भाई साहब तो आ चुके हैं, राजेश जी, जिनेंद्र जी और निशांत जी जैन और आदिनाथ टीवी चैनल परिवार भी आज पूरा आया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम के अंत में हम सभी का स्वागत करेंगे। और 2 बसें जैन नगर फिरोजाबाद, सबको अंत में बुलाएंगे। आइए, मंगलाचरण का समय हो रहा है और हम मंगलाचरण के लिए अनुरोध कर रहे हैं श्रीमती विमलेश मुकेश बाबू जैन को आए और मंगलाचरण के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। और पाद प्रक्षालन के लिए केवल 2 परिवारों को हमने आमंत्रित किया है, केवल वही 2 परिवार पहुंचे, अन्य सभी लोग नीचे रहिएगा। जिन्होंने मूल वेदी पर शांति धारा की थी, केवल वही परिवार, और वो दोनों ही परिवार यहां आकर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करेंगे। श्रीमती विमलेश जी प्रारंभ हों, बीच में आ जाएं, सामने की तरफ बस। आप प्रारंभ कीजिएगा। नमोस्तु महाराज। इच्छा में हे सुधा सागरी गुरु, ज्ञान के गागरी गुरु, तुम मेरे भगवान है, मेरे सच्चे गुरु, हम तेरे बच्चे गुरु, तुम मेरे भगवान। तुमने सच्चा पथ दिखाया, उस पे फिर चलना सिखाया, जो गिरा उसे को उठाया, उठ के फिर चलना सिखाया। विषयों से तुम हो विरत, धर्म में हो अनुरत, तुम मेरे भगवान। बैठते महावीर लगते हो, खड़े बाबा गज के सम। बैठते महावीर लगते हो, खड़े बाबा गज के संग। कुंद कुंद से गुरु चले हैं, देख कर रखते कदम, है मेरे योगी गुरु, है मेरे त्यागी गुरु, तुम मेरे भगवान।
हे सुधा सागर गुरु ज्ञान के गागर गुरु तुम मेरे भगवान, तुम मेरे भगवान। तालियों के साथ बहुत बहुत अनुमोदना। और एक बार पुनः अनुरोध, विनोद जी जैन आगरा परिवार और नरेश जी जैन दिल्ली परिवार चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए चलें। साथ में हमारे अतिथि श्री पवन जी गोधा से अनुरोध करेंगे मंच पर पहुंचकर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन इधर से आ जाएं मेरी तरफ से और संपन्न करें। आदरणीय प्रदीप, और आज जिन्हें पाद प्रक्षालन करना है, दो परिवार जिन्होंने मूल वेदी पर शांति धारा की है, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। विनोद जी जैन का परिवार जो आगरा वाला परिवार है, और दिल्ली का नरेश जी मीनू जी जैन का परिवार, ये दो परिवार केवल पाद प्रक्षालन के लिए ऊपर पहुंचेंगे। इन दोनों परिवारों की महिलाएं यहां से जिनवाणी या लेकर पूज्य श्री को हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे, पवन जी को साथ लेकर चलेंगे। और समय हो चुका है प्रवचनों का। पूज्य श्री से हम सब हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे, पूज्य श्री अपनी अमृत में वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो चीज समझने लायक है वह समझ में क्यों नहीं आती। हर व्यक्ति समझता है कि ये चीज समझने लायक है, लेकिन दुर्भाग्य है वही चीज समझ में नहीं आती। धर्म को सब समझना चाहते हैं और धर्म ही समझ में नहीं आता। अधर्म को कोई समझना नहीं चाहते, लेकिन अधर्म जल्दी समझ में आ जाता है। पुण्य को सब समझना चाहते हैं, वो पुण्य समझ में नहीं आता। भगवान को सब समझना चाहते हैं, लेकिन भगवान समझ में नहीं आता। गुरु को सब समझना चाहते हैं, लेकिन गुरु समझ में नहीं आता। गुरु की बात सब समझना चाहते हैं, लेकिन गुरु की बात समझ में नहीं आती। अच्छी जिंदगी सब जीना चाहते हैं, लेकिन जी नहीं पाते। अच्छा सब सोचना चाहते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते। अच्छा सब देखना चाहते हैं, लेकिन अच्छा दिखता नहीं है। अच्छा सब सुनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा सुनने में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति है, सब अच्छा चाहते हैं, अच्छी चीज को समझना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। बहुत लोग परेशान हैं। ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग अच्छाई को समझना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है कि तुम धर्म को नहीं समझना चाहते। परेशानी यह नहीं है, परेशानी यह है कि वो समझ में आते ही नहीं। समझना चाहते हैं, लेकिन समझ में आते ही नहीं। हम भगवान को समझना चाहते, वो समझ में ही नहीं आता। साधु को समझना चाहते, समझ में नहीं आता। डाकू 2 मिनट में समझ में आ जाता है।
साधु की बात समझ में नहीं आती, डाकू की 2 मिनट में समझ में आ जाती है। 2 मिनट लगेगा। हम साधु तुम्हें इतने दिनों में, विगत साधु भी यहां आ चुके हैं और अनादि काल से भगवान भी प्रवचन दे चुके हैं तुम लोगों को, मैं ही नहीं, तो भी समझ में नहीं आता। एक डाकू की बात 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। यदि अभी समाचार मिल जाए कि एक आतंकवादी आगरा में प्रवेश कर चुका है और वो किसी भी दुकान पर वारदात कर सकता है, छिपी टोला कितने जल्दी बंद हो जाएगा? हवा लगी है छिपी टोला के और हरि पर्वत बंद हो जाए। एक आतंकवादी, एक डाकू सारे बाजार में अपनी अशांति फैला सकता है। एक, जरूरी नहीं कि 100 साधु भी पूरे आगरा में शांति फैला पाए। अशांति कितने ने फैलाई कि कश्मीर रहते हुए बोर हो गया, चलो 2 महीने छुट्टी बंबई घूम के आए। बंबई में रहते हुए बोर हो गया है तो चलो मैं कश्मीर घूमा। ऐसा ही यदि धर्म होता रहा तो हम कितनी भी अच्छाइयों के बीच में चले जाएं, हम कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। हम अच्छे नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम भयभीत हैं, हमें कुछ भी मतलब नहीं। हम मनोरंजन के लिए धर्म कर रहे हैं। चलो महाराज आए हैं, बैठाते हैं। बहुत दिन से बैठने नहीं गए, महाराज भी सोचेंगे कि देखो ये मेरा भगत होकर बैठ। परसों नरसों सुनाई थी ना कहानी, परसों बैठ। चलो भाई मंदिर हो जाए, 10 लाख क्षण परवा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये व्रतों में भी मंदिर नहीं जाता है, चलो चले चलते। होता है। किसान था वो, कुछ नहीं जानता। एक जौहरी वहां से गुजरा, उसने देखा अरे ये तो रत्न है, ये तो अनमोल है, ये तो करोड़ों का है, और ये तो बच्चा कंचा पिल्ली खेल रहा है। तो बच्चे के पास पहुंचा, बेटा मैं इतने सारी कंची देता हूं तुझे, ये कंची मुझे दे दे, देख एक दे देगा ना तो इतनी सारी कंची दूंगा तुझे। वो बेटा भी होशियार था क्योंकि वो भी आगरा का था, तीनों ही आगरा के थे। देख इतनी कंची, तो उसका मन ललच गया, एक कंची में इतनी कंची आ रही है, दे दो। पर वो थोड़ा सा संस्कारित था, उन्होंने कहा भाई अंकल जी मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे पापा लाए थे, पापा से पूछ के दूंगा। तो उनका चल तेरे पापा के पास चला। तो उससे ही कहा पापा से कि भाई ये ले लो। बोले नहीं साहब। अब वो किसान भी कितना ही बुद्धू हो, लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि है, एक कंची के बदले इतनी कंची क्यों दे रहा है? इसका अर्थ है इस कंची में कुछ ना कुछ। बोले साहब इतने में तो नहीं दूंगा, आप तो मूल्य करो क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है 100 रुपये में ले ले। अब किसान का दिमाग ठनका, कोई कंची 100 रुपया में लेता है क्या? इसका अर्थ है कि होशियार जो व्याख्या करने वाले होते ना, वो स्वयं मूल्य नहीं रखते। वो पूछे आप कितने में लोगे ये बताओ, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं। तो अपने आदत है कि जो ग्राहक मांगे, जो सेठ जी कहें उससे बड़ा। उसने कहा नहीं साहब ये तो आपको लेना हो तो 200 रुपये में दूंगा। यूं कर दिया, यूं जब तुमने 100 रखा है तो उसने कह दिया, वो आगरा का बनिया था, उसने कहा नहीं साहब देखो 200 तो बहुत ज्यादा होते हैं, 150 ले ले। किसान ने कहा नहीं साहब 200 से कम में तो नहीं दूंगा। इसने कहा करेगा क्या, अभी हाल फिर देगा। तो वो चला गया।
इतने में एक वहां से ओरिजिनल जौहरी आया, वो भी ओरिजिनल ही था। उसने देखा भैया ये क्या बात है, ये कंची कितने में दोगे आप? बोले आप कितने में लोगे? बोले मैं नहीं, तुम तो बताओ कितने में लोगे? बोले साहब 150 तो लग चुके हैं, 200 की हमने मांग की है। उसने कुछ नहीं कहा, 200 रुपया निकाले, कुछ नहीं ठहराया, बोले 200 में ये पकड़ो। एक बार मीटिंग में ये 200 रुपया पकड़ो, कंची ले ली और 50 रुपया उस बच्चे को और दे दिया, बेटा तू भी खा लेना, चला गया। अब वो जो 150 लगा गया, वो कौन सी मंडियां यहां बहुत हैं सैली, कौन सी नाई की मंडी कह दो कोई भी कह लो, बहुत दिन से वो नाम नहीं आया था। उसने कहा कि भैया आप वो देखो भाई 250 में देना है कि नहीं देना? बोले भाई साहब 200 दे के गया, 50 ऊपर दे के गया। अब वो कहता है मूर्ख तू ठगा गया किसान, वो तो कंची नहीं थी, रत्न था, रत्न था करोड़ों का, और तूने क्या कर दिया, वो ठग ले गया, कहां का था वो? किसान कहता भाई साहब मूर्ख तो आप है, मैं तो यही नहीं जानता था कि ये क्या है, कम से कम मैंने 250 तो कमा लिए, हमारी दृष्टि में तो कांच कर 250 तो कमा लिए, तुम तो मूर्ख हो जो 50 रुपए के कारण से करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, तुम तो जानते थे। बोलो इन दोनों में किसान मूर्ख है कि वो 150 रुपया लगाने वाला बनिया मूर्ख है, जो जानता था कि करोड़ों की कीमत का है, डायमंड है, मात्र 50 रुपए के लोभ में करोड़ों की संपत्ति खो दी। वो तो जानते ही नहीं था किसान, उसने तो 250 कमाए हैं। ये दशा ही सब पर ये दशा किस पर लागू हो रही है? जैनियों पर। अजैन तो जानते नहीं कि देव क्या है, वो तो जानते नहीं कि गुरु क्या है, वो तो जानते नहीं कि नमोकार मंत्र क्या है, वो तो जानते नहीं कि प्रवचन क्या है, वो तो जानते ही नहीं कि माला का क्या महत्व, वो तो कुछ नहीं जानते। वो तो जानते हैं कि सबके मंदिर हैं, ऐसे ये मंदिर है, सब एक से, सबके गुरु होते हैं, सबके मंत्र होते हैं, सब कुछ है, वो तो कुछ जानते ही नहीं। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्र कुछ नहीं जानते। वो तो ये भी नहीं जानते कि देव क्या है, कुगुरु क्या है, कुदेव क्या है, कुशास्त्र क्या, कुछ नहीं, मतलब उनको वो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन संगी पंचेंद्रियों में वे लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जिनको आज तक कभी सच्चा देव मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी, आज तक अनादिकाल से उन्हें कभी सच्चा देव मिला नहीं, सच्चा देश नहीं मिला जहां सच्चे गुरु होते। 3 लोक में हर स्थान पर जन्मता रहा व्यक्ति, वहां जन्मा जहां देव ही नहीं, जहां धर्म ही नहीं है, जहां सज्जन ही नहीं है। 3 लोक में एक इंद्रियों में जन्मता रहा, पूरे 3 लोग। वहां जन्म हुआ मलेच्छ खंड में, मनुष्य बने तो वहां देव है ही नहीं। ऐसे लोग, ऐसे देशों में जन्मा जहां पर गुरु नहीं है, ऐसे कुल में जन्मा जिस कुल में सच्चे देव गुरु की पहचान ही नहीं है। बाप भी खोटा है, उसके गुरु खोटे, उसके भगवान खोटे, उसका धर्म खोटा, सब कुछ राख सहित जग में लो, मिलो शरागी देव। वो क्या करे बेचारा, उसको जन्म लेते ही कुल ही मांसाहारी मिला, ऐसा मिला जहां रात्रि भोजन होता है, जाति ऐसी मिली जहां सब कुछ कोई वर्जित नहीं है।
ऐसे परिवार मिला जहां पर धर्म और कर्म का कोई भेद ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई धर्म कर्म करने वाले नहीं है। बुंदेलखंड में कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला नहीं होता, ना अच्छा बताने वाला ना बुरा बताने वाला, यही नहीं कुछ। अपन लोग वहां जन्मे, उतने जीव वहां हैं, भी क्या कर। भारत में भी जन्म गए तो ऐसे कुल में जन्म गए जहां देव शास्त्र गुरु की पहचान ही नहीं। ये सारी आफत आपकी है। आप कितने पुण्यात्मा हैं कि आप ऐसे देश में जन्मे जिस देश में भगवानों ने विहार किया है, जिस देश में गुरु विहार करते। पूरे विश्व में भगवानों का और गुरुओं को विहार करने वाला क्षेत्र ज्यादा है, या जहां भगवान और गुरु नहीं है वो क्षेत्र ज्यादा है? कितना सा स्थान है पूरे इस विश्व के अंदर? कितना सा स्थान है जहां पर भगवान की चर्चा होती है, गुरुओं की चर्चा होती है, और उसमें भी सच्चे देव शायद गुरु की उपलब्धि? बहुत छोटा सा। भारत में देख लो कितने प्रांत बचे। भारत में बहुतायत प्रांत हैं जहां भगवान नहीं है, जहां गुरुओं का विहार नहीं हो सकता। अब वहां पर कोई व्यक्ति देव का अभिनय कर दे, देव को ना माने, देव पर उपसर्ग कर दे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं। देव को सामान्य रूप मान ले, वहां गुरुओं पर उपसर्ग आ जाए या गुरुओं को कोई पूछे ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि ये गुरु जा रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं कि इनका हमें क्या करना है। वो तो ये भी जानते हैं कोई नंगा जा रहा है, ये जानते हैं कि कपड़े पहनने को नहीं मिले होंगे तो नंगा हो गया, ये भी जानते हैं दाढ़ी बनाने के पैसा नहीं होंगे इसलिए दाढ़ी बढ़ा ली। वो तो ये भी जानते हैं कि खाने को नहीं है इसलिए एक बार खाता है। वो तो ये भी जानते हैं कि इनके पास कुछ भी गरीबी है इसलिए पैदल चलते हैं। हाँ जानते हैं, मेरे साथ हुआ। एक बार बिहार कर रहा था, हम और वो अलग जी पीछे थे, हम इतनी बरसात, इतनी घनघोर बरसात एकदम, और हम बिहार के जा रहे हैं। एक ऑटो रिक्शा वाला आया, उसने बाजू में खड़ा करके कहा, बाबूजी आप इसमें बैठ जाइए, बहुत बरसात आ रही, पीछे और तूफान आ रहा है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। रोक करके कम से कम नहीं तो वो एक फर्लांग जगह तक मेरा पीछा, महाराज जी हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, बाबा जी पैसा नहीं लेंगे, आप बैठ जाइए। वो समझ रहा कि पैसा नहीं है इसलिए पैदल चल रहा है। अब ऐसा व्यक्ति यदि मेरा अपमान कर रहा है, मुझे गाड़ी में बैठालने कह रहा है, तो इसका कोई दोष नहीं। सन 1981 की घटना है, पूज्य गुरुदेव कौनी जी में थे, छत पे बैठे, एक अजैन बंधु आए, घर से क्या उसने फूलों की माला सजाई थी, वो माला आज तक मैंने ऐसी माला नहीं देखी। बहुत तबीयत से माला सजा के लाया था, सुगंधित इतनी आ रही थी उसमें, मोंगरा के सुगंधित होते ना, बहुत सुंदर माला थी, मेरी आंखों में अभी भी झूल रही है वो। और कुछ नहीं, वो सीधा सभा में से उठ के चला आया, और आचार्य जी इतने दूर नहीं बैठे थे, एक तखत पे बैठे, सामान दोपहर में ऐसे ही स्वाध्याय क्लास चल रही थी न्याय दीपिका की, और आचार्य जी तो ऐसे थे कि वो यहाँ का एक तखत पे बैठे थे आचार्य, और उसने कोई कुछ नहीं समझ पाया और सीधी माला महाराज के गले में डाल दी। उस समय ये वीडियो नहीं थे तो देखने लायक सीन था, मजेदार। आचार्य जी इतने स्मार्ट लग रहे थे उसमें।
अरे अपने आचार्य जी सन 1980 में अच्छे हैं और जवानी का तो अपन को सबको मालूम है। उसने सीधी माला पहना दी और हम लोग सब बैठे हैं। पता नहीं क्या हम लोगों को होगा, बिल्कुल आंखें खुली की खुली रहे। कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाए तो स्तब्ध हो जाता व्यक्ति, मतलब आधा मिनट तक कोई कुछ नहीं, एकदम स्तब्ध। हम लोग भी बैठे कुछ नहीं कर रहे और आचार्य जी पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ते उन्हें आंख बंद कर ली। तो हमने कहा जब आचार्य जी हरकत नहीं कर रहे तो अपन को क्या पड़ेगी। अब बताओ भाई, कोई किसी को माला पहना दे और वो उतारना नहीं चाहता तो अपन उतारेंगे क्या। और बड़े आदमी, और हम लोग नए नए लोग थे, आगम सागम आगम आगम कुछ नहीं जानते थे, बहुत नए थे। अभी मुश्किल से साल 6 महीने, एक पहले ही चतुर्मास हुआ था मुक्त। तो हम लोग कहें कि भाई आग को अच्छी लग रही, तो अपन क्या बोले। आचार्य ने आग बंद कर दी और वो इतनी अच्छी माला, अच्छी, बहुत ही अच्छी माला। तो हम लोगों ने सोचा भाई पहने रहे ना तो अच्छी माला लग रही, आचार्य से भी अच्छे लग रहे। आचार्य ने उसको उपसर्ग मान लिया। उन्होंने आंख बंद की, क्योंकि साधु उपसर्ग आने पर उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं कर सकता। उपसर्ग आते ही हम लोग उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं करेंगे। उपसर्ग मान के ध्यान में बैठ गए। आचार्य ने आंख नहीं खोली, बंद कर लिया। इतने में वहीं पर सांधेलिया जी बैठे थे, अभय सागर जी के पिताजी थे। वो चिल्ला पड़े, ये क्या किया तूने, महाराज को माला पहना दी। और वो एकदम उठे और महाराज के गले से माला उतार दी। माला उतरते ही आचार्य ने आंख खोल दी, क्लास चालू हो गई, उपसर्ग दूर हो गया। अब उसके बाद लोगों ने जो उसको कहा, तूने महाराज को क्या किया, उपसर्ग कर दिया तूने बहुत। अब वो बेचारा किसान था, इतना रोया, मेरे कारण महाराज को उपसर्ग हो गया, मेरे कारण हो गया, मैं मूर्ख। अब वो सिर फोड़ने लगा, यूं इतना रोया, उसके आंसू रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी श्रद्धा से आया था, बड़ी आस्था से लाया था। उसको तो यही मालूम था कि साधुओं को मालाएं पहनाई जाती। अब उसकी कहीं गलती नहीं थी और रोने, आंसू रुकने का तैयार नहीं, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, पागल हो जाएगा। आचार्य जी पास पकड़ के लाए लोग, महाराज जी इसको प्रायश्चित दो। बोले इसको काय का प्रायश्चित दूं, इसने तो पुण्य कमाया है, इसने तो मेरा सम्मान किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। उसको समझाया, बेटा तुझे कोई गलती नहीं है, तेरे भाव बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे इसलिए उपसर्ग मानना पड़ा क्योंकि मुझे तो मालूम है कि हमें माला पहनना, लेकिन मैं तुझने मौका ही नहीं दिया, इतने जल्दी डाल दी। अब बोलो उसको अज्ञानी में लोगे कि ज्ञान में। अब वही माला यदि तुम डालो तो पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के साथ हुआ ये घटना। आप लोग भी चाहे तो जब अच्छी लग रही महाराज को तो हम और अच्छी माला लाएंगे। ज्ञान सागर महाराज सोने जी की नसिया में बैठे हुए थे। एक विदेशी वहां दर्शन करने आते हैं नसिया को देखने, तो एक विदेशी खड़ा था, वो देख रहा था जो लोग आ रहे थे कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे आचार्य जी को, ज्ञान सागर महाराज जी को। कोई बादाम चढ़ा रहा था, कोई लौंग चढ़ा रहा था, कोई चावल चढ़ा रहा था, कोई नारियल चढ़ा रहा था, कोई पैसा भी रख चढ़ा रहा था। ये चढ़ते ही अपने सामान। वो देखता रहा कि महाराज के पास जाने के लिए कुछ चढ़ाना पड़ता है और कोई एक चीज तो नहीं चढ़ रही, जिसके पास जो चीज है वो ही चढ़ा रहा है। कोई जेब में से निकाल के, कोई इसमें। उसके बैग में बोतल थी शराब की। और आचार्य महाराज पूज्य ज्ञान सागर महाराज वो लिखने में लगे हुए थे कुछ।
तो सब चढ़ाते, किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। सरसेठ भागचंद जी सोनी थे, उन्होंने उदक चंदन करके अर्घ चढ़ाया और वो बैठ गए। महाराज ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, और विदेशी ने अपने में से निकाला और सीधा महाराज के सामने बोतल रख दी और नमस्कार किया। महाराज ने कलम रख करके अब सेठ जी को तो आग लगी। सेठ जी ने कहा, महाराज जी आज पता चला कि आपके आशीर्वाद लेने का क्या तरीका है। हमने उदक चंदन कह के यार चढ़ाया, मैं 5 मिनट से बैठा हूं, आपने मेरी तरफ देखा नहीं, हाथ उठाया नहीं, इतने लोग चढ़ा गए, किसी को आपने हाथ नहीं उठाया, और इसने शराब चढ़ाई और आपने कलम रख करके यूं किया, तो लोग कल से हम भी कोई कम थोड़ी है। हमें तो आशीर्वाद चाहिए, शराब की बोतल पे मिलेगा तो कल बोतलें ही चढ़ेंगी, या तो कल से हम लोग बोतल चढ़ाएंगे, और नहीं चढ़ाना थी तो आज बोतल चढ़ने पर आशीर्वाद क्यों दिया? आपको मालूम है कि क्या है इसमें? बोले मालूम है सेठ जी। तो ऐसा क्यों किया आपने? ज्ञान सागर महाराज ने कहा, उसी से पूछो, तुम भी इंग्लिश जानते हो, वो भी जानता है, ये क्यों चढ़ाई उसने? तो सेठ जी से बोले, हमने समझा साधु महाराज के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, खाली हाथ नहीं करना दर्शन। अब मेरे पास तो और कुछ था नहीं, यही था तो मैंने ये चढ़ा दी। बोलो उसने शराब की बोतल चढ़ाई है या साधु का सम्मान किया है? उसको पुण्य लगेगा या पाप? अज्ञानी है, लेकिन भाव क्या है? और आचार्य सिंह ने कहा, हमें उस समय के लोगों ने सुनाया था जब राजस्थान गए, उन्होंने कहा, आचार्य यदि तुमने बोतल लाए तो मैं तो बिहार कर ही दूंगा और तुम सीधे नरकों में पड़ोगे। और ये कहां जाएगा? बोले ये तो स्वर्ग जाएगा, ये मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, तुमने चढ़ाया तो तुम भी नरक जाओगे, और मैंने आशीर्वाद दिया तो सेठ जी मैं भी नरक जाऊंगा, दोनों नरक में मिलेंगे। फिर आपने बोतल चढ़ाई तो आपकी दुर्गति, और मैंने आशीर्वाद दे दिया तो मेरी दुर्गति, क्योंकि तुम जानते हो कि गुरु को क्या चढ़ाना चाहिए, और मुझे मालूम है कि तुम जानते हो, तो और वो नहीं जानता है, उसकी कोई दोष नहीं, उसने तो मात्र भाव किया है सम्मान करने के। जानकर की गलती माफ नहीं की जाती, अनजाने की गलती माफ करना ही चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, आप चौके में पूजाओं में अनजाने में गलती कर देते, हम नहीं उठते। कई बार तो इतना गजब हो जाता है, इतना गजब हो जाता है, जो नए नए होते ना पड़गाने वाले, लेकिन मजा बहुत आता है। इसलिए मैं पुराने लोगों को पसंद ही नहीं करता, ये मेरे गुरु ने उन्हें सिखाया। आप सबको मालूम होगा, पुराने लोगों को, जगदीश बाबू से पूछ लेना, पुराने साधु आ जाते थे तो कितने चौके लगाते थे। पुराने, बहुत पुराने जाओ, शूद्र जल का त्याग, 1-2 चौके लग जाते थे, वृद्ध माता पिता आदि होते थे, वही आहार देते थे, और विहार कराना तो फिर उन्हीं को ले जाते थे। लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, हमें प्रतिदिन आहार देने वाला फ्रेश चाहिए, नया चौका, नए आदमी, नए लोग होना चाहिए। उसका परिणाम ये निकला कि आज हम लोग जैसे लोग आज साधु बन गए, दूरी आने नहीं देते, पास ही नहीं आने देते, दूर कर देते। उनका कहीं गलती करो, गलती करके ही सुधरोगे। नए लोगों से गलती हो जाए कभी डांटना नहीं, होने दो गलती। पहली बात तो हम 90% माफी करेंगे गलती को,
एक वकील साहब थे, बहुत बड़े, पहली बार चौका लगा उनका, और इतने जबरदस्त वकील थे कि अदालत में जिस दिन उनकी पेशी होती थी या तो टेबल टूटेगी या उनका हाथ टूटता था। इतने जबरदस्त वकील, हिला देते थे। अब वो परिवार वालों ने चौका लगाया, हम उस समय क्षुल्लक थे, पड़गा लिया। पहले तो उन्होंने पड़गाने के समय पूरा रटाया, 2 दिन से रटा रही थी उनकी पत्नी, सब रट रहे थे कि ये तो नहीं। और जैसे ही हम सामने पहुंचे तो अतुल, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। अब मैंने कहा क्या करूं, मैं उनको सबको जानता था। मैंने कि आज वकील साहब की गिग्गी बन रही है, तो मैंने भी क्या कहा, आज तुम्हारी 100 गलतियां माफ हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे, अतुल, आइए साहब, आइए साहब, और नमस्कार, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। नमस्ते तो बोले ही नहीं। मैंने कि चलेगा, नमस्कार भी चलेगा। अंदर जाके बस आइए, और बैठक में से कर रहे थे, आइए साहब इस सोफा पे बैठिए। अरे मैंने कहा अब एक बार तो मन आया कि इतनी अकल नहीं है, मैं सोफा पे बैठा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत वही पड़ी थी, बैठक में कोई भी आएंगे, आइए साहब बैठे। अब मैंने कहा कि भाई आज 100 खून माफ करना है। मैंने कहा, पत्नी का सोफा पर नहीं बैठते महाराज, अंदर ले चलो चलो। हाँ सॉरी 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 सॉरी। चलो, वो कांप रहे। वो आहार देने की बारी आई, शुद्धि बोलो, तो पत्नी कहती है क्या तुम बुद्धू हो गए, कल से तो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए, लिख के दे दी, सुन लिया, होमवर्क सुन लिया। तो उसने कहा बोलो बोले, मुझे ऐसे पढ़ रहे जैसे छोटे बालक को रहते, बोलो मन शुद्धि, मन शुद्धि, काय शुद्धि, वचन शुद्धि, सब बाहर जल, ऐसे बोल गए। मैंने वकील साहब आज तुम्हें सब माफ है। फिर जो वो आचार्य पास आए हार के बाद, बोले महाराज आज पता चला कि हमें एक पवित्र आत्मा बिना डराए लोग क्यों डरते हैं। डाकू के तो उसके खौफ से डरते हैं, साधु की शांत मुद्रा से डरते हैं लोग। बस एक ही बहुत बड़ी बात मान लो, डाकुओं तो सारी दुनिया डरती है, क्योंकि वे खूंखार होते हैं। तुम्हें उनसे डर लगने लग जाए जो तुम्हारी गलतियों का ध्यान ही नहीं देते, तुम्हें कुछ भी नहीं कहते। भगवान के सामने कितनी गलती करो वो कुछ नहीं कहता, ध्यान में बैठा, उसको खबर ही नहीं है, और तुम डर रहे हो। बस यही धर्मात्मा की निशानी है। ये कुछ मेरा बिगाड़ देगा, गलती हो गई तो मार डालेगा, वहां डरना ये भय संज्ञा है, ये पाप है, कसाय है। और वहां डरना कि ये कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा, कितनी गलती कर दो फिर भी मैं डर रहा हूं। हम लोग चौके के समय बहुत मुस्कुराते हुए जाते, जिससे तुम्हें डर नहीं लगे, फिर भी तुम कितने डरते हो। जिंदगी भर की पूजा करने वाले पूजा करना भूल जाते हैं। हाँ, जिंदगी भर पूजा करने वाले पूजा भूल जाते हैं। ये डर तुम्हारा धर्मात्मा का, पवित्रता का। उन वकील ने कहा महाराज जी आज समझ में आया कि महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी मैं घबरा रहा हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, अभी भी कांप रहे हैं, क्या बात है। बोले यही धर्मात्मा की पवित्रता है, और जो पवित्रता से डर रहा है समझ लेना उसका एक दरवाजा खुल गया कि उस धर्म को समझ जाए। अनजाने की बात माफ की जाती है, वो जानते ही नहीं। अभी तक तुम नरकों में थे, हम तुम्हें पापी नहीं कहेंगे। निगोद में थे, हम पापी नहीं कहेंगे, हम निगोदियों को नहीं कहेंगे, हम उनको उपदेश नहीं देते, हम उनको नहीं समझाते हैं, हम पेड़ पौधों को नहीं समझाएंगे, हम पशुओं को नहीं समझाएंगे,
हम उनको नहीं समझाएंगे जिनके कभी कुल में देव की पहचान ही नहीं। किनको उपदेश हो रहा है? पुण्यात्माओं को। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है महानुभाव, पापियों का नाश करने के लिए जैनी भगवान अवतार नहीं लेते। सारी दुनिया में मैंने पढ़ा है, यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, जब जब कोई पापी अवतार लेते, पापी दुनिया में आता है, उसका नाश करने के लिए महान आत्मा जन्म लेती है। मैंने सभी जगह पढ़ा, पापी का नाश करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए महान आत्मा जन्म लेती है। उसको अवतारवाद बोलते हैं। अवतार जब भी लिया जाएगा किसी पापी के नाश करने के लिए, जब भी कोई अवतार ले रहा है, समझ लेना पापाचार दुनिया में बढ़ चुका है। पापाचार को मिटाने के लिए अवतार लिया जाता है। जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है। जैन तीर्थंकर जब भी जन्म लेते हैं, किसी पापी का नाश करने के लिए नहीं, किसी पुण्यात्मा का उद्धार करने के लिए। पुण्यात्मा, जब जब पृथ्वी पर पुण्य बढ़ेगा, जैन तीर्थंकर जन्म लेंगे। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, महान शक्तियां अवतरित होंगी, महान शक्तियों का अवतार होगा। समझ लेना पापाचार बढ़ गया है। और जब जब पुण्यात्मा बढ़ेंगे, तब तब तीर्थंकरों का जन्म होगा, पुण्यात्मा के उद्धार का। ये बहुत बड़ा बेसिक है। अभी जब माइनॉरिटी का केस चला था ना, उसमें हमने वकील को यही पॉइंट दिए थे दलील के लिए कि जैन धर्म कैसे पृथक है, अल्पसंख्यक का या कैसे अधिकारी है, ये पॉइंट दिया। माने सबसे पहला यही है कि आज तक किसी तीर्थंकर ने किसी पापी का नाश नहीं किया। और अन्य स्थानों पर देखिए, पापी का नाश करने के लिए, पापाचार मिटाने के लिए जन्म लेते हैं। जैन तीर्थंकर कहता है, मुझे पापियों से कोई लेना देना नहीं, मुझे उनका उद्धार करना है जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा है, जो जन्म जन्म के धर्मात्मा हैं, उनका उद्धार करना है, उनको हमें समझाना है। इसलिए हम लोग ज्यादातर प्रवचन, हम लोगों की सभा में वो ज्यादा लोग बैठते हैं जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा होते हैं। जैसे आप लोग जैन कुल में जन्म लेना, भारत में जन्म लेना, हम चाहें तो विदेश में, अमेरिका में जाके प्रवचन क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों नहीं जाकर के दुनिया में जाके प्रवचन दे सकते? नहीं, महावीर ने कहा मत जाना। महावीर खुद नहीं गए। चलो हम तो इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिद्धि सिद्धि नहीं है। यान में जाना पड़ेगा, प्लेन में जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। महावीर के पास तो चारों रिद्धिधारी थी। विश्व तो उस समय था, मिलेक्स खंड में जाकर के उपदेश क्यों नहीं दिया? कोई रिद्धिधारी मुनिराज अमेरिका क्यों नहीं गए? और महावीर स्वामी के जाने में कोई बाधा नहीं थी, आकाश से जाना था। कोई यान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, उनके पास तो आकाशगामी शक्तियां थी। चारों रिद्धिधारी आकाश में, एक क्षण मात्र में आपका प्लेन तो अमेरिका 8-10 घंटे में पहुंचता होगा, और हमारे महाराज तो चुटकी बजाते पहुंचते। क्यों नहीं गए वहां पर? क्यों नहीं गए प्रवचन करने? क्योंकि वहां पापी लोग थे, मांसाहारी लोग थे, शराबी थे, कुल में, जाति में खुल्लम खुल्ला मांसाहार है, खुल्लम खुल्ला शराब है। उनका उद्धार करना कानूनन अपराध है। जेली को दीक्षा देना कानूनन अपराध है। यदि कोई जेल में भर्ती है जिसको सजा बोली हुई है और उसको बैराग हो जाए
और उसको जेल से निकाल के दीक्षा दी जाए या जेल में दीक्षा दी जाए, बोलो ये अपराध की कोटि में आएगा कि कानून की कोटि में? जेल में है, अभी सजा पूरी हुई नहीं और वो साधु बनना चाह रहा है, कानून छूट दे देगा? नहीं देगा। ये जो ऐसे देशों में जन्मे हैं, इनको महाराज उपदेश देने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस कर्म के द्वारा सजा घोषित हो चुकी है। कर्म ने सजा घोषित की, इनको ऐसे देश में जन्म दो जहां भगवान नहीं जा सके, जहां गुरुओं का वास ना हो, जहां धर्म ना हो, जहां शाकाहार ना हो, जहां हिंसा ना हो, जहां जियो और जीने दो के सिद्धांत कभी पढ़े नहीं गए हों, ऐसे देश में जाकर के महावीर का प्रवचन नहीं होगा, क्योंकि वे कर्म के द्वारा सजा घोषित हो चुकी है। अब कहां उपदेश दें? जहां पुण्यात्मा जीव रहते हैं, भारत में रहने वालों, भारत में भी उन कुलों में रहने वालों को, उनमें भी वो जैनी लोगों को जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा है। हमें आप लोगों का उद्धार करने के लिए आगरा आया हूं, पापियों का नहीं, जिनके कुल में कभी देव का नाम नहीं लिया गया उनको नहीं, जिनके कुल जानते ही नहीं कि देव क्या चीज है, मालूम ही नहीं। लोग कहते देव होते, सभी होते, अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं उनको कल्याण नहीं, जिनको गुरु को पता नहीं है गुरु का स्वरूप क्या है, जिनके बाप दादों ने कभी गुरु बताया नहीं गुरु कैसे होते हैं, तुमने कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, तुम्हारे बाप दादा को भी पता नहीं है कि गुरु क्या स्वरूप है। गुरु शब्द सुना है, गुरु का स्वरूप नहीं सुना। ऐसे लोगों का हम उद्धार नहीं करेंगे। ऐसे लोग उद्धार करने के लिए आते भी है तो हम लोग टाल देते। ऐसे कितने लोग आते हैं जिनके कुल में जिनेन्द्र देव को नहीं मानते, जानते ही नहीं, गुरु को नहीं जानते, नमोकार मंत्र नहीं जानते। ऐसे कोई लोग यदि हमारे पास आते, महाराज जी मेरे से आहार ले लीजिए, महाराज जी मुझे बताइए, मैं पहले टालूंगा, बचने का प्रयास करूंगा, खतरा है, धर्म परिवर्तन का आरोप लग सकता है, क्योंकि इसके बाप को ही पता नहीं कि देव क्या होता है, इसकी कुल और जाति को पता नहीं कि गुरु क्या होते हैं, इसके वंश में कभी नहीं आया कि नमोकार मंत्र क्या होता है। अब यदि मैं उसको देव का गुरु स्वरूप बताऊं, गुरु का स्वरूप बताऊं, जैनी बनाऊं, हो सकता है उस बेटे का बाप क्लेम कर सकता है मेरे बेटे को धर्म परिवर्तन कराया गया। हो सकता है कि नहीं? बोलो। यदि एक बेटा है और वो मेरे पास आ गया, महाराज जी मुझे जैन बनाओ, मुझे जिनेन्द्र देव का परिचय सुनाओ, मुझे गुरु की परिभाषा बताओ, सब कर रहा है और उसका परिवार नहीं करता, उसकी कुल जाति नहीं करती, वो क्लेम कर सकते हैं मेरे बेटे को भड़का करके इन्होंने, और यदि वो नाबालिग हुआ तो केस चल जाएगा। आपने उसको नमोकार मंत्र क्यों सिखाया? वो नाबालिग था, उसके पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करा रहे हैं जैन साधु। अपराध की कोटि में आ जाएगा, अपराध की कोटि में आ जाएगा। बालिक होगा तो बालिक भी जब भी छूट पाएगा जब वो कह देवे कि इन्होंने बुलाया नहीं है मैं अपनी, तो बरी हो पाओगे। यदि उसने कह दिया कि नहीं इन्होंने मुझे सिखाया, आज स्कूल में हम जैन धर्म की किताब नहीं पढ़ा पाते, धर्म की कोई जैन स्कूल है, जैन स्कूल है, हम जैन धर्म की किताब नहीं पढ़ा सकते धर्म के नाम पर। क्यों? उसमें सातों जात पढ़ते हैं। आपने स्कूल खोला है,
कि अपना धर्म परिवर्तन कराने के लिए जैनी बनाने के लिए खोला है। कितने स्कूल हैं जैनियों के, उनमें जैन धर्म का एक पीरियड नहीं है। अपने जो एमडी कॉलेज है ना, इसमें एक पीरियड जैन धर्म का चला लूं प्रदीप जी, जैन धर्म के नाम से चलाऊंगा, मान्यता कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि उसमें जैनी अकेले पढ़ रहे हैं कि सभी पढ़ रहे हैं, तो सामने वाला कहेगा कि हमारा भी चलाओ, हमारा भी चलाइए, हमारा बच्चे भी पढ़ रहा है, हमारा पढ़ रहा है। कानून ने नियम बना दिया, किसी धर्म की क्लास किसी भी जहां सातों जाति के लोग पढ़ते हैं वहां धर्म की क्लास चलाओगे तो मान्यता, क्योंकि आप शिक्षा के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम नहीं कर सकते, हम बचने का प्रयास करेंगे। हम कहें भैया अभी टाइम नहीं है, मैं आपसे हार, कितने लोग आते हैं, महाराज जी आप जो कहो सब कर लूंगा, मेरे से हार ले लो ना, ले लो हार, जो कहो वो कि मैं जिंदगी भर एक आसन करूंगा, 48 मिनट का छना पानी पीऊंगा। ये लोग तो बड़ी छना पीते हैं जिनसे आप ले रहे हो ना, जिनके हार दे रहा है ना, तो 90% बिना छना पानी पीते हैं। 99 कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितनी ये बोतलें हैं, जितने वो कैन हैं, ये सब छने छनाए कि बिना छने सब पीते हो। वो कहता महाराज जी मैं नियम ले रहा हूं कि 48 मिनट का छना पानी पीऊंगा, अब तो हार ले लो। तो मैंने कहा भैया बिना छने वाले से ले लूंगा, तुमसे नहीं ले पाऊंगा। रात्रि भोजन त्याग रहा, आलू त्याग रहा, जो कहो सब करने को त्याग है। भैया मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं ले सकूंगा। अभी शिविर आ रहा है शिविर आ रहा है, बहुत बड़ा शिविर है, और मुझे तो आगरा का लगता है कि कहो सबसे ऐतिहासिक शिविर हो जाए। जिस ढंग से उत्साह है और जिस ढंग से पुण्यार्जक तैयार हुए हैं, अभी तक 40 साल का पहला शिविर है जो इतना बड़ा पुण्यार्जक हुआ है। हर नगर में अभी सस्ता का शिविर था, और आगरा का सबसे महंगा चतुर्मास महंगा शिविर। यहां हर चीज महंगी है। दातार भी इतना बड़ा दातार, इतने बड़ा समर्पण वाला, इतनी बड़ी मुद्राओं वाला अभी तक तो कोई शिविर लगा नहीं। 100 कलश तक तो गया है, और यहां का कितने कलश पे चला गया? 200, दूना तो वैसे ही हो गया। और लगता है कि शिवरात्रि भी कहो ऐसी झूठ में आए कि जितने अभी तक आए थे वो शिवरात्रि भी कहो दूने हो जाए। इट मे बी पॉसिबल, संभावित है, चारों तरफ चर्चा है। आगरा तो शिविर में जरूर चलना है, इतनी चर्चा है आगरा के शिविर की, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इतनी तैयारी कि कुछ अजैन लोग भी मेरे पास आ गए। महाराज मैं भी शिविर में भर्ती होना चाहिए, आपके पूरे नियम फॉलो करूंगा, जीवन भर में पालन करूंगा, बस एक बार आप शिविर में बैठने की अनुमति दे दीजिए। जैनियों से अच्छा पालूंगा मैं। मुझे कहना पड़ा भैया आई एम सॉरी प्लीज, नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, भर्ती नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखना, क्योंकि तुम जितना जैन धर्म को मानने को उत्साहित हो, क्या तुम्हारे पिताजी वो तो नहीं मानते, तुम्हारी माँ जी वो तो नहीं मानते, तुम्हारा भाई वो तो नहीं मानता, तुम्हारे बच्चे वो तो नहीं मानते, तुम्हारे रिश्तेदार वो तो नहीं मानते। माने कि बस यही संकट है, घर में 100 लोग नहीं मान रहे हैं, तुम मान रहे हो। कल के दिन मीटिंग हुई तो वो प्रस्ताव पास होगा, और कोर्ट मेरे जाएगा, हमारे परिवार के व्यक्ति को इन्होंने जैनी बनाया। और फिर कल के दिन यदि तुम्हारे कोई विपरीत बात आ गई
क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विपरीतता तो होती है। सहन कर पाओगे? सहन कर पाओगे? तुम जैन धर्म से प्रभावित हुए हो, अभी तुम दूसरे धर्म से जानकारी नहीं। कांजी से पूज्यवर शांति सागर महाराज, अपने बड़े शांति सागर चक्रवर्ती, गिरनार की यात्रा करके लौट रहे थे। कांजी उन्हें 1 किलोमीटर लेने गया। जैन मित्र में समाचार छपा था, मैंने खुद वो पेपर पढ़ा है। लौट रहे थे, कांजी लेने गया तो महाराज चले गए। महाराज बैठ गए वहां पर एक चबूतरे के पास में। कांजी बोलता है, बोले महाराज आपके साथ, हमारे साथ आपका भी प्रवचन होगा। हमारे साथ आपका भी प्रवचन होगा। और थोड़ा सीख, अब मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ आचार्य का भी प्रवचन होगा, मेरे साथ। और खुलासा करूं, आप लोग कहते पापा मेरे साथ रह रहे हैं, आजकल का फैशन बन गया है। मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं। मूर्ख, मम्मी पापा तेरे साथ नहीं रह रहे हैं, तू मम्मी पापा के साथ रह रहा है, ये बोलो ना। सभ्यता है मैं माँ बाप के साथ रहता हूं, ये असभ्यता है कि मम्मी पापा मेरे साथ। संग में मैं कहूं आचार्य मेरे साथ रहते हैं, बोलो ना। या ये कहूं कि आचार्य के साथ, आज फैशन चल गई कि नहीं है, हर छोकरे बोलते मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं। कि कभी भूल करके नहीं बोलना, सदा ये बोलना कि मैं माँ बाप के साथ रह रहा। कभी ये नहीं बोलना, आप लोगों की बड़ी बहुत गंदी आदतें बढ़ गई हैं, क्या करें। महाराज की यात्रा कराओगे, मैंने फलाने महाराज का बिहार कराया है। मैं जब सिख गिरनार जी जा रहा था तो लोगों में, महाराज जी हमने फलाने महाराज को गिरनार की यात्रा कराई, हमारे गांव वालों ने फलाने महाराज को यात्रा कराई। हाँ, बड़ा गर्व से कहते फलाने महाराज की यात्रा कराई। मैंने कहा भैया मैं यात्रा पे हुई नहीं, यानी तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, तब तो हमारी यात्रा कराई। महाराज की यात्रा कराई तुमने, कभी भूल करके पाप मत कर लेना। क्या बोलना, थोड़ा सा पलट दो, मैंने महाराज के साथ गिरनार की यात्रा की, महाराज ने मेरे साथ यात्रा की और मैंने महाराज के साथ यात्रा की। ज्यादा अंतर नहीं है, धर्म और कर्म में इतनी अंतर है। यूं करोगे धर्म, कोई आया नमोस्तमा यूं कर दिया, कोई आया तो यूं कर दिया। यूं करना भय है, यूं करना थप्पड़ है, हाथ वही है। यूं कर दिया तो धर्म है, अहिंसा है, अभय है, आशीर्वाद है। और उसको थोड़ा सा यूं कर दिया, थप्पड़ है, हिंसा है, भय है, पाप है। धर्म में इतना अंतर है। महाराज के साथ मैंने वंदना की, धर्म है। महाराज ने मेरे साथ वंदना की, अधर्म है। बहुत सुनाते, कई लोगों की आदत पड़ी हुई है। और कई लोग तो बहुत दलील देते, हमने फलाने महाराज का। अभी यहाँ कुछ बच्चे लोग आए एक दिन, बोले महाराज जी आप निश्चित करके, हमने फलाने महाराज का चतुर्मास कराया। आगरा का रेपुटेशन में कुछ जो हमेशा के ठेकेदार थे वो आजकल साइड में क्यों हो गए। जैसे अपना पेटर्न नाम है ही, क्यों हो गया साइड। ये गलती की इन्होंने। तुमने यही कहा कि मैंने हमेशा से चतुर्मास कराया, यहां यही सबसे बड़ी भूल कर दिया आपने। मेरे बुखार था, बहुत तेज बुखार था। एक वैद्य जी आए, महाराज जी मैंने देशभूषण महाराज की भी दवाई की है, मैंने फलाने महाराज की 10-15 नाम गिरा दिए। मैंने तुरंत हाथ खींच लिया, मैंने कि वैद्य जी मैं बीमार हुई नहीं। मैंने कि 11वां नंबर मेरा जोड़ेगा ये।
बहुत प्रयास किया उन्होंने, मैंने दवाई नहीं, मैं बुखार में पड़ा रहा। मैंने कही नहीं, तुम इसलिए सुनाते हो कि यहां एक्सपीरियंस जैसे नौकरी में मांगते हैं। भूल जाओ अतीत में तुमने क्या किया था। बहुत खतरनाक लोग हैं वो, जो पूर्व साधु में की हुई वैयावृत्ति को दूसरे के साधु के सामने करते हैं। साधु मरते मर जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों से अपनी वैयावृत्ति नहीं कराएगा, सच्चा साधु है तो। मुनीमगिरी कर रहे हो तुम पूरे के पूरे। तुम उस समय साधु की क्या समस्या थी, क्या परिस्थिति थी, उसकी बात तुमने आज तक भेज दी ना। फलाने महाराज थे, हमने उनको भी ऐसा किया था, हमें पता नहीं था, पता तो चल गया। कभी भूल करके नहीं करना चाहिए। भूल जाओ, कुछ नहीं किया हमने, हमें तो सेवा का मौका मिलना चाहिए। वो ये चाहते कि हमने इतने साधुओं की सेवा की है, अच्छी सेवा की है, अच्छे आहार कराए हैं, तो साधु अच्छा आहार करनी नहीं चाहता। वो आपकी क्या ऐतराज है? तुम इसलिए आए महाराज जी, मैंने इतने साधुओं को आहार कराता हूं, बिल्कुल निरंतराय आहार करता हूं, तो बस खत्म हो गया। तो क्योंकि मैं अच्छा आहार चाहता ही नहीं, मैं तो अंतराय चाहता हूं। और तुमसे तो अंतराय आएगा नहीं, क्योंकि तुम तो एक्सपीरियंस होल्डर, और मुझे चाहिए क्या? अंतराय। अब क्या करोगे? अंतराय तो उसी से आएगा जो कुछ नहीं जानता। बहुत बड़ा संस्मरण आचार्य को सुना दूं आगे याद तो। बहुत अच्छा संस्मरण। पूज्य गुरुदेव के आहार ले रहे थे, 3 दिन से एक पंडित आहार दे रहा था, और दे रहा थे, चल रहे थे। चौथे दिन घटना हुई कि पंडित जी ने एक चीज उठा के दी, महाराज ने अंजुली बंद कर दी, नहीं ली। तो पंडित जी समझे कि ये जो आज महाराज को ये चीज लेना नहीं है, इसलिए महाराज ने मना कर दिया, लेना नहीं। 1 मिनट बाद ही दूसरा व्यक्ति आया और वही चीज उठा के दी, महाराज ने ले ली। अब पंडित जी को तो आग लगी। महाराज जी, मैं 3 दिन से आपको दे रहा हूं, 3 दिन से दे रहा हूं, आज आप मना क्यों कर रहे हो? 3 दिन से तो आप बहुत अच्छी तरह ले रहे हो, आज मना क्यों कर रहे हो? महाराज ने अंजलि नहीं खोली, और 1 मिनट बाद दूसरे ने दिया तो ले लिया। आहार के बाद पंडित जी बोले, महाराज जी आज की बात आपको समझ में नहीं आई, आपने आम से क्यों नहीं लिया? और 3 दिन से ले रहे थे आप, और इससे आपने ले लिया। तो भैया मैंने किससे लिया? बोले ये बैठा पूछ लो। तो आचार्य ने कहा उसी से पूछते हैं, क्यों भाई तूने क्या दिया मुझे? बोले महाराज जी देते समय तो याद था, अब मुझे पता नहीं। आज नहीं भाई याद कर, याद कर। कहीं महाराज मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, देते समय तो मालूम था, हम लोग सब बैठे थे भाई। मैंने कि पंडित जी देख लिया, तुम 3 दिन से मुनीमगिरी कर रहे हो, नोट बही खाता बना रहे हो, इसको अभी का पता नहीं है कि मैंने क्या दिया। इसका बोलते हैं दान। मैंने चला कर किया था जिससे तुम्हें अकल आ जाए, क्योंकि तुम बार बार बोले थे महाराज आप 3 दिन से ले रहे हो, 3 दिन से दे रहे हो, इसलिए मैंने तुमसे नहीं लिया। और मैं सोच ही रहा था कोई उठा के दे दे नया तो मैं ले लूंगा। ये होता है। बोले तुम 3 दिन से सो रहे हो और बार बार उलाहन और दे रहे हो। महाराज आप तो 3 दिन से ले रहे हो, 3 दिन से ले रहे हो। और कई लोग हर चौके में आते, नहीं महाराज आप ले जी, हम तो बड़े महाराज को भी देखे आए। अब वो साधु लेता होगा तो नहीं लेगा। भैया वृत्ति करना सीखो, सेवा करना सीखो। एक दूसरे की जो स्थितियां बनती हैं, इसमें साधु सबसे ज्यादा डरता है। हर साधु के लिए फ्रेश बन जाओ, नए एकदम। मैंने आज तक ऐसी सेवा की नहीं, आज तक मैं मंदिर ऐसा गया नहीं। हम तो महाराज रोज को मंदिर आते हैं, नहीं कुछ नहीं पा पाओगे। तुम्हारे मन में मंदिर आते समय आना चाहिए, आज तक मैं कभी मंदिर आया नहीं भगवान, आज तक मैंने तुम्हें ऐसा देखा नहीं जो मैं आज देख रहा हूं। समझ लेना, दर्शन पूरा हो गया। यही भगवान तो हैं जिनके मैं रोज को दर्शन करता हूं।
रूढ़ी, कोई मजा नहीं आने वाला। और तुम्हें आ गया भगवान, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसी पूजा नहीं की। समझ लेना तुम्हारी विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ गई। आज तक मैंने ऐसी माला नहीं फेरी, आज तक मैंने ऐसी सामायिक नहीं की, आज तक मैंने साधु की सेवा नहीं की। हर दिन हार दे रहे हो, और जब देने जाओ तो ऐसी महसूस हो, आज तक ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जिंदगी में कभी हार दिया नहीं। वो है आनंद की चीज। कब दिया है, रोज को दे रहे, उसकी मना नहीं कर रहा हूं मैं। सामायिक रोज को करता हूं कि नहीं, बोलो भाई। लेकिन आचार्य कहते हैं सामायिक में बैठते समय ऐसा लगे जैसे मैंने आज तक कभी सामायिक, पहली बार सामायिक कर रहा हूं। उसका एक आनंद अलग है, मैंने ऐसा देखा ही नहीं। प्रवचन सुनने में मजा नहीं आएगा। हाँ महाराज, हमने तो बहुत महाराजों के प्रवचन सुने हैं, हमने तो पूज्य शांति सागर महाराज के सुने, वीर सागर महाराज के सुने, पूज्यवर शिव सागर महाराज के सुने, और तो और महाराज आपके गुरु विद्यासागर के भी सुने हैं। मैं तुरंत मौन हो जाऊंगा। मैंने कहा भैया आप बेफालतू गला सुखाने से कोई मतलब नहीं। जो बड़े बड़ों के सुनकर के ज्यों का तो बैठा है, ऐसी अनुभूति होना चाहिए। मैंने बहुत प्रवचन सुने, लेकिन आज जो सुन रहा हूं वो मैंने कभी सुना ही नहीं। बस ये अनुभूति चाहिए। मन जो है नया चाहता है, नया कहां से लाओगे? मन जो है नया चाहता है, नया कहां से लाओगे? कुछ नया है ही नहीं। 28 मूल तो वही है, और मन कहता है कुछ नया लाओ, और दुनिया में नए कोई चीज है नहीं। अब नहीं बनाना है नहीं। मन कहता है कुछ नया लाओ, कल तो सामायिक की थी, आज कुछ नया लाओ। अब कहां से लाऊं नया? नमोकार मन तो वही है, नमोकार मन तो वही है। मन कहता है नमोकार, हाँ ये तो खूब तो फिर रही, करोड़ों मालाएं फिर रही हैं, जब से जन्म लिया तभी से यही तो फिर रहा हूं, माला मन नहीं लगेगा। अब दूसरा मंत्र कहां से लाऊं? नमोकार मंत्र को ही नया बना दो। 1 करोड़ माला के बाद भी माला फिरे तो कहा ऐसे मंत्र तो मैंने कभी फेरे ही नहीं। नया फ्रेश बनाना अपन को, क्योंकि मन नया चाहता है, हर समय नया चाहता है। मूर्ति कहां तक बदलूं रोज को? बोलो, मूर्ति को रोज को कहां तक बदलूं? महाराज जी को नई मूर्ति दिखाओ तो मजा आए। मैंने कि नहीं साथ, अब महाराज आप समझो बात को, इसको देखते देखते तो जिंदगी निकल गई। मूर्ति नई आ नहीं सकती। तुम्हारी कला होना चाहिए कि इस ढंग से देखो कि मन कह सके कि आज जो भगवान का दर्शन किया ऐसा मैंने कहीं किया। ये मत सोचो कि यहां बहुत चतुर्मास सोचो कि कुछ मजा नहीं आएगा। ऐसा कुछ करो तुम। चतुर्मास तो वही है जो पहले हुई, उसमें तो परिवर्तन नहीं होगा। वो तो आषाढ़ सुदी 14 से दिवाली तक होता है। तो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा मन कह सके चतुर्मास बहुत देखे, लेकिन इस जैसा चतुर्मास नहीं देखा। कुछ नई अनुभूति, नई अनुभूति, हर चीज में नई अनुभूति हो जाए। इसलिए पुराना भूल जाओ, पुराना भूल जाओ। कितने साधुओं को तुम हार दे चुके, भूल जाओ। कितने बार हार दे के भूल जाओ। तुम ये देखो आज जो दे रहा हूं आनंद का पार नहीं है। असंख्यात गुणी निर्जरा किसमें होती है? जब उसी भगवान के दर्शन करते समय कहता है भगवान आज मेरे अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को। बस ये अनुभूति होना चाहिए। और ये संस्कार की जो बातें हैं ये अंदर से, तो आचार्य से उनसे हार नहीं लिया। हमारे सामने भी पैटर्न, हमने कहा था ना, अरे इन पुराने लोगों को हटाओ, फ्रेश चाहिए नए। कहां से लाओगे महाराज? आगरा में सब पुराने ही है। मैं बनूंगा ना, मैं चिंता तो मत करो, इन्हीं को नया कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। इन्हीं को नया कर दूंगा, बस कुछ नहीं करना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लोग समझते हैं पीले पत्ते गिर गए। पेड़ ने कर दिया ऐलान
पीले पत्तों को जाना होगा। संत हंसता है, पेड़ कलाकारी कर रहा है, और वे ही पीले पत्ते जमीन में गिरते हैं, सड़ते हैं, खाद बन करके कौपलों के रूप में आ जाते हैं। लोग कहते नई कौपल है, सत्य यह है कि पुरानी बदल करके आ गया। आपको नहीं बदलना है, तुम्हें खुद नया होना है। और नया होने का अर्थ है भूल जाओ मैंने किसी का चतुर्मास कराया है, भूल जाओ मैंने कभी नमोकार मंत्र की माला फेरी है। आज जो माला फिर रही है, अवभाग्य है मेरे कि आज मेरे मन में नमोकार मंत्र, उसी नमोकार मंत्र में तुम्हें ऐसा आनंद आएगा कि आज तक नहीं आया होगा। मुझे तो आज तक कभी भी मूर्ति के इतने दर्शन करता हूं, मुझे आज तक कभी मूर्ति वही नहीं लगी जो कल लग रही है। सांगानेर में मैं 48 दिन रहा, 48 दिन के अंदर मैं मूर्ति का एक रूप नहीं देख पाया। जो मैंने पहले दिन देखा था, मैंने बहुत प्रयास किया, नहीं आया। 48 दिन में 3 बार जाता था मैं, तो 48 दिया कितने हो गए? मैं मूर्ति का एक रूप नहीं देख पाया, एक रूप नहीं देख पाया। फिर मैंने सोचा कि कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो गया है, तो मैंने फोटोग्राफरों को बुलाया। मैंने कि जो व्यक्ति हमें 2 नेगेटिव इस मूर्ति के एक साथ दे देवे, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। 2 नेगेटिव कंपटीशन हुआ था फोटो, लोगों ने स्थिर कर दिए, कैमरे स्थिर कर दिए। आज तक की तारीख में सांगानेर के कोई 2 नेगेटिव प्रस्तुत नहीं कर पाया आज तक। आपको भी है तो आप भी चले जाओ, कोई फोटोग्राफर। 2 नेगेटिव चाहिए एक साथ, दोनों एक से हो। आज तक कोई एक समान 2 नेगेटिव नहीं बना पाया। उस दिन मैंने समझ लिया कि मेरी दृष्टि में भ्रम नहीं है, मेरी दृष्टि में भी भगवान प्रतिदिन नए रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। ये कला मूर्ति को तो नहीं बदला जाएगा, ये कला अपने ज्ञान में होना चाहिए, अपने ज्ञान में परिणत होना चाहिए कि नहीं, मूर्ति तो वही रहेगी, लेकिन मैं प्रतिदिन कुछ ऐसा करूंगा कि मूर्ति नई दिख जाए। ये कला तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तुम वही पुरानी लकीर के फकीर बने हो सोते हुए, और मालूम चौके में अंतराय किन से आते हैं? ये जो घिसे पिटे लोग होते हैं ना, जो प्रतिदिन जाते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, जरूर अंतराया जाता है। और वो जो कांपते हुए देते हैं, वही वकील साहब, आइए साहब सोफा पे बैठिए साहब, कांपते कांपते देते हैं, उनके हाथ से अंतराय नहीं आते, क्योंकि उनकी विशुद्धि होती है। वो नया मान के कर रहे हैं, अवभाग्य मान के कर रहे हैं, ये होता है। तो हमारी स्थितियां जो बना रहे थे अपन, समय आपका हो रहा, पुण्यात्मा का कल्याण कैसे करें, वो व्यक्ति चाह रहा है, लेकिन मैं शिविर में भर्ती नहीं। अभी आए 5-7 लोग आए, महाराज जी आपके शिविर की महिमा सुनी है, जो आप कहोगे जिंदगी भर के लिए। 2-3 लोगों ने तो ये भी कह दिया कि महाराज मैं आजीवन नियम लूंगा, जो लूंगा। मैंने कहीं नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको संस्कार ही नहीं कि सच्चा देव कौन, सच्चा साथ। आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगी, पहले आपको एनओसी लेना पड़ेगी अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी जाति से। कहीं वो धर्म परिवर्तन का आरोप न लगा दें। और आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, इसलिए ये शिविर किनको लग रहा है? जो जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं, जिनके बाप भी जैनी हैं, जिनके दादा भी जैनी हैं, जिनकी जाति जैनी है, जिसमें सदा जनेन देव की जय जयकार बोलते आए हो। मैंने पहले ही कहा, जैन साधु, जैन तीर्थंकर पापियों का नाश करने के लिए दुनिया में नहीं आते हैं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। पापियों के नाश करने के लिए नहीं। पुण्यात्मा कौन है?
कोई ना कोई पुण्यात्मा है तभी तुम्हारे नगर में, साधु पापियों के कारण यहां नहीं आया है। कोई ना कोई आगरा का पुण्य है जिसको आचार्य श्री ने आदेश देकर के बोल दिया, पुण्यात्मा, अन्यथा हो ही नहीं सकता। साधु का मन कभी पापी का कितने ही पाप कर ले, उसको तारने का मन कभी साधु का होगा ही नहीं। पापियों को तारने का मन नहीं होता, नारकियों को तारने का मन नहीं होता, पापियों को तारने का। दिगंबर जैन साधु, दिगंबर जैन तीर्थंकर किसी को तारने की बात कर रहा है। कितनी गिड़गिड़ाए, कितनी रोबे, कितनी कष्टों में रहे, यदि उसके पाप कर्म का उदय है तो साधु उसको तारने का भाव नहीं करेगा। साधु की दृष्टि किसी पे जाई गई है, समझ लेना कोई ना कोई पुण्य का उदय इसका आया है, तभी साधु ने इस तरफ देखा है। जरूर कोई होनहार भली है, भगी भागन बस गे बशाए, ध्वनि भय सोनी विभ्रा। ये प्रवचन पापियों के पाप से नहीं हो रहे हैं, पुण्यात्मा के पुण्य से हो रहे हैं। भगी भागन बस जोगी बसाए, कोई ना कोई भाग्य का उदय है तभी साधु ने बोलने का मन बनाया है, तभी जाकर के साधु ने हाथ उठाने का भाव किया है। पाप के कारण नहीं, पापियों को हाथ नहीं उठता है, सामने वाले का कोई पुण्य का उदय आया है तभी साधु ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया है। ये नियम है, सिद्धांत है। अब बोलो, आप लोग पापी हैं या पुण्यात्मा? पापी हो तो कल से प्रवचन बंद है, और पुण्यात्मा हो तो 1.5 घंटे के स्थान पर 1.25 घंटे। बस ताली बज गई ना। अब मैं थोड़ी पीठ ठोक दूं। अब बोलो, कौन व्यक्ति मूर्ख है, किसान या वो जौहरी? किसान ने 250 करोड़ों का रत्न 250 में बेच दिया, और बनिया ने जानता था कि करोड़ों का है, 50 रुपए में खो दिया। कितनी लगा दी थी बोली? वो कितने में दे रहा था, कितने में खो दिया? और किसान ने करोड़ों का माल 250 में दे दिया। दोनों में मूर्ख कौन है और ज्ञानी कौन है? पहला वाला मूर्ख नहीं है। तो पहले वाले तो वो हैं जिनके कुल में, जाति में जिनेंद्र को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो पहला वाला किसान है, वो मूर्ख है। मूर्ख मत कहो, वो तो कांच की पिल्ली से कम 250 रुपया। तो मूर्ख तो कौन है? जो जैन कुल में जन्मा है, जिसके बाप दादे जैनी थे, और वो जिनेंद्र देव के मंदिर नहीं आ रहा है, यह है महामूर्ख। क्योंकि ये जानता है कि जिनेंद्र क्या है, फिर भी जिनेंद्र को नहीं समझ पा रहा। ये जानता है कि गुरु क्या है, फिर भी गुरु को नहीं समझ पा रहा है। समझ रहा है, फिर भी 50 रुपए के कारण से। तुम जानते हो कि रात्रि भोजन त्याग का फल क्या है, फिर भी नहीं त्याग पा रहे हो। 6 घंटे की भूख 2 रोटियों के कारण। अजैन नहीं, अजैन रात में खा रहा है, वो खतरनाक नहीं है, वो किसान के समान है, जानते ही नहीं है। तुम तो जानते हो कि रात्रि भोजन पाप है, फिर भी नहीं त्याग पा रहे हो। किसके कारण से? तुम जानते हो कि तुम्हारा गुरु क्या है, तुम्हारा भगवान क्या है, तुम्हारा नमोकार मंत्र क्या है, फिर भी नहीं फेर पा रहे हो। इसलिए आप समझने का प्रयास करें। तुम जैनी हो, बस मुझे उस किसान को नहीं समझाना है, मुझे आगरा के जैनियों को समझाना है जो 50 रुपए के लोभ में करोड़ों का रत्न खो रहे हैं। किसान को समझाने की मुझे जरूरत नहीं, वो तो कम से कम उसकी दृष्टि में कांच है, कम से कम 250 कमा तो लिए उसने। मूर्ख तो तुम हो जो 50 रुपए के लोभ में जान रहे हो कि रत्न। बोलो, ये चतुर्मास कितने रुपए का रत्न है?
जल्दी बोलो। आचार्य श्री कितने रुपया के हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलते जाओ। आचार्य श्री का चेला सुधा सागर की कीमत कितनी है? जल्दी बोलते जाओ, तुम्ही से कहलवा रहा हूं। अच्छा, मेरे प्रवचन की कीमत, नमोकार मंत्र की कीमत, भगवान की कीमत। अरे तुम तो बहुत ज्ञाता आदमी, सब जोहरी बैठे, सब जोहरी बैठे हैं, जान रहे अनमोल है, फिर भी लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हो? फिर भी लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हो? फिर भी मंदिर क्यों नहीं आ पा रहे हो? फिर भी प्रवचन क्यों नहीं सुबह? जान रहे हो अनमोल, बोलो फिर से बोलो, ये प्रवचन कैसे हैं? जो नहीं आए उनसे भी पूछ लेना, वो भी यही बोलेंगे। आज जो प्रवचन में नहीं आए हो उनसे फोन लगा के पूछना, भाई प्रवचन कितने हैं, तो वो भी कहेगा अनमोल, पट्टा जानता है सब। उससे पूछोगे नमोकार मंत्र कितना है, बोले अनमोल। जो माला नहीं फेरते उनसे पूछना, वो भी कहें अनमोल। जैन देव कितनी कीमत है, बोले अनमोल, सब कहेंगे। फिर मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो? जल्दी बोल दो। वो 50 रुपए का मामला महाराज, तुम 200 मांग रहे हो और हम 150 में चाहते हैं। ओहो, तुम 200 मांग रहे हो और बनिया क्या चाह रहा है, और जान रहा है कि ये अनमोल है। 50 रुपए के लोभ में मत छोड़ो रे अनमोल रत्न। ये कसायन, ये मोह, ये राग देश, ये संसार के लोभों की कीमत मात्र 50 रुपया है। जितने भी अंदर कहसाए हैं, अहंकार है, इन सब की ज्यादा जिंदगी कीमत नहीं है, बहुत कम कीमत है। 50 रुपए हैं, बस ये लोभ छोड़ दो। और जैसे उसने 200 रुपया कहे, तुरंत जेब में से निकाल करके दे दो। जैसे ही गुरु ने कहा तुरंत जी, जैसे ही जिनवाणी में पड़ा जी, जैसे ही भगवान ने कहा जी, कांटेक्ट नहीं, ठहराव नहीं, कोई नहीं भगवान से निकल, भगवान थोड़ा कम कर दो, नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में अनमोल है। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। सभा अभी समापन नहीं हुई है। बैठ जाएं भैया, बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा। पुराना भूलकर नई अनुभूति करें। पूज्यवर का अनमोल प्रवचन अभी हमने सुना। मित्रों, एक बात तो हमें कहनी होगी, हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए गुरुदेव के सामने, देवशास्त्र गुरु के सामने। हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। जानते हैं, गुरुदेव हमें आते हुए देखकर पहचान जाते हैं ये व्यक्ति कैसा है। आपके बोलने के अंदाज से पहचान जाते हैं ये व्यक्ति, ये महिला कैसी है। तो अगर आपको अपना सबसे बेस्ट दिखाना है तो आज गुरुदेव के प्रवचनों के अंश उठाइए, और जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं उनकी भाषा भी बदल के आनी चाहिए। आज दिल्ली से 6 बसें आई हैं, हमें बताया गया है। हम केवल दिल्ली वालों को आवाज दे रहे हैं, अभी सामने बुला रहे हैं, खड़े हो जाएं दिल्ली वाले। केवल दिल्ली की 6 बसें, बाकी फिरोजाबाद की 2 बसें उनको बुलाएंगे, लेकिन दिल्ली की 6 बसें आगे आ जाए। और मैं जिन व्यक्तियों के नाम ले रहा हूं, जिन व्यक्तियों के नाम ले रहा हूं, केवल वो 6 व्यक्ति मंच पर आएंगे। श्रीमान गजराज जी गंगवाल दिल्ली, पवन जी गोधा दिल्ली, राजेश जी जैन सीए दिल्ली, श्री जिनेन्द्र जी नरपतिया दिल्ली, श्री निशांति जी जैन दिल्ली, श्री मनोज जी जैन दिल्ली, श्री अनुज जी जैन दिल्ली, नरेंद्र नरपतिया दिल्ली और पुष्पेंद्र जी। मैंने 8 नाम लिए हैं। ओनली 8 पर्सन्स प्लीज। 8 व्यक्तियों के मैंने नाम लिए हैं, वो ईमानदारी से 8 व्यक्ति ऊपर आ जाएं, वो 8 व्यक्ति ऊपर आ जाएं।
बाकी दिल्ली वाले जरा हाथ खड़े कर दे। क्या बात है, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। वैसे तो आज शनिवार है क्या? अभी तक रिकॉर्ड था दिल्ली वाले शनिवार और रविवार को आ रहे थे, लेकिन आज शुक्रवार को है। महाराज जी कहते हैं श्रीमती नलिन जी गोधा ऊपर आ जाएं। क्या होता है, रविवार को श्रीफल चढ़ाने वाले सुनिए विनोद जी सुनो, नलिन जी ऊपर आ जाए। सुनो देखिए, सुनिए भैया, सुनिए आपकी भाषा। रविवार को श्रीफल चढ़ाने वालों की गिनती नहीं होती, क्योंकि वो छुट्टी के दिन आते हैं, और जो मार्केट दिन आते हैं उनकी गिनती हो जाती है। चलिएगा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधु फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज माम्य। अच्छा दिल्ली वालों, आपकी बात कह रहा हूं, सुन लेना। ओम ह्रीम श्री सुधा सागर जी महाराज दिल्ली इस चातुर्मास के बाद शीघ्र पधारें, इसी भावना के साथ अर्घम निर्विपामति। दिल्ली वालों जो मंच पर हैं, अब चढ़ा दिया, आप पीछे पहुंच जाओ, सब पीछे पहुंच जाओ, सारे लोग पीछे पहुंच जाओ, सारे लोग पहुंच जाओ। अच्छा आप दिल्ली वालों जरा थोड़ा साइड में हो जाओ। बहन जी चढ़ गया, साइड में। औरों को बुलाऊंगा मैं, आप हट जाएं, आप हट जाएं, औरों को बुलाऊंगा, औरों को बुलाऊंगा। फिरोजाबाद किधर है? आइए फिरोजाबाद। दिल्ली वाले प्लीज, दिल्ली वाले प्लीज, आपने चढ़ा दिया, आइएगा। हाँ फिरोजाबाद वाले आगे, ऊपर कोई नहीं आएगा, ऊपर कोई नहीं आएगा। हाँ जो आए हुए हैं बस, उनके अलावा कोई नहीं। और चलिए अर्घ, चलिए बोलिए। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द घरो यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति के आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम जी 104 श्री विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वामती स्वाहा। अच्छा भैया, मुझे कहा गया है 2 बसें सिरसागंज से भी हैं, जरा हाथ उठा दे, कहाँ हैं? क्या बात है, दिल्ली वालों में काउंट कर लेते हम आपको। चलिएगा, अब सब मिलकर पूज्य श्री का अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ लें, श्रीफल बनाने हाथों का, श्रीफल हो तो ठीक ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे